गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट और कुछ क्रांतिकारी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम क्लास नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे। गांधी जी लीड्स द नेशन। नेशन मीन्स कंट्री यानी कि देश। तो देश को किस तरह गांधी जी ने लीड किया वो सब समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सबसे पहली चीज कि जो गांधी जी है उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। सेकेंड चीज कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे इंडिया, ठीक है। गांधी जी को सभी जानते हैं, तो ये उनकी फोटो। चलिए आगे रीडिंग करते हैं। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया गांधी जी ट्रेवल्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। जब गांधी जी इंडिया वापस आए उसके बाद उन्होंने जो इंडिया था यानी कि जो भारत था उसके कई सारे हिस्सों में ट्रेवल किया यानी कि घूमे। ही वांटेड टू नो मोर अबाउट द पीपल। ही मीन्स गांधी जी जो है जानना चाहते थे लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा। ही वॉज शॉक्ड विद वाट ही सी। गांधी जी जो है बहुत ज्यादा शॉक थे यानी कि वो अचंभित थे, जो चीजें वो देख रहे थे उसको देखकर वो शॉक थे। मोस्ट पीपल वर वेरी पुअर। अधिकतर लोग जो है बहुत ज्यादा गरीब थे। पुअर मीन्स गरीब। सोशल इविल्स लाइक the caste system kept the people divided and backward. सोशल इविल्स यानी कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, इविल्स होता है बुराइयां। तो जो हमारे समाज में कई सारे बुराइयां थी उसमें एक कास्ट सिस्टम था जिसकी वजह से जो लोग थे वो डिवाइड हो चुके थे यानी कि बच चुके थे, और जो कास्ट सिस्टम में बच गए थे वो पीछे रह गए। Gandhiji was very sad to see that people of low caste and the untouchables were treated very badly. जब गांधी जी ने ये सिस्टम पूरा देखा कि जो कास्ट सिस्टम था उसमें क्या होता था कि कुछ लोगों को लो कास्ट में डिवाइड कर दिया जाता था और उनके साथ जो है अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत जैसा जो है वो बिहेव किया जाता था। कोई उनको छूना पसंद नहीं करता था, उनके हाथों से चीजें लेना पसंद नहीं करता था। तो इस तरह से जो बिहेव करते थे, जो बैडली बिहेव था, उसको देखकर गांधी जी बहुत सैड हुए। ही रियलाइज्ड, उन्होंने जो है रियलाइज किया यानी कि फील किया दैट टू, आई थिंक ये यूनिटी होगा, यूनिटी द पीपल ऑफ इंडिया द सोशल इविल्स हैड टू बी रिमूव्ड। तो जो इंडिया के लोगों की जो यूनिटी है, यूनिटी मीन्स जो उनकी एकता है, उसको इन सोशल इविल्स ने जो है रिमूव कर दिया है। ही स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने जो है स्टार्ट किया काम करना टुवर्ड्स दिस एम। तो जो उनका ये एम था उसको तरफ उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। ही रीनेम द अनटचेबिलिटीज हरिजन्स मीनिंग पीपल ऑफ गॉड। तो जो ये नाम था, जो अनटचेबिलिटीज का ये जो नेम था, उनको अछूत बोला जाता था, तो उसको उन्होंने एक दूसरा नाम दिया। उसको क्या नाम दिया? हरिजन्स, जिसका मतलब क्या था? भगवान के लोग, ठीक है। ही क्विकली वॉन द सपोर्ट्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। गांधी जी ने जल्दी ही जो भी उन्होंने स्टार्ट किया मूवमेंट वगैरह या जो भी वर्क वो कर रहे थे उसमें उन्होंने जल्दी से क्विकली जीत हासिल की। लोगों का उनको साथ मिला और जो लोग थे उनको रिस्पेक्ट भी मिली। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंडेड द ब्रिटिश बिकम इवन हर्सिस टुवर्ड्स इंडियाज। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिश थे वो इंडिया की तरफ आए और उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा हैरेस यानी कि उनको शोषण करना उनका स्टार्ट कर दिया। दे इम्पोज्ड फ्रेश टैक्सेस एंड पास्ड न्यू लॉ ऑफ सप्रेसिस इंडियंस।
दे मीन्स ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस पर अलग अलग तरह के नए नए टैक्स लगाने लगे और वो जो है नए नए अलग अलग तरह के कानून लाने लगे ताकि वो इंडियंस को दबा सके। दिस वॉज द टाइम व्हेन गांधी जी लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। तो ये वो समय था जब गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया यानी कि स्टार्ट किया। तो उनका फर्स्ट मूवमेंट जिसको हम एक नाम दे सकते हैं क्या होगा, सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, काफी सारे मूवमेंट्स गांधी जी ने जो है स्टार्ट किए थे, तो एक सत्याग्रह और बाकी आगे हम रीडिंग करेंगे। He had successfully used this movement in South Africa before returning to India. गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था ये मूवमेंट साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद, तो वहां पर भी ये सक्सेसफुल हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग में जो एक हत्याकांड हुआ था उससे रिलेटेड। इन 1919, अब कौन सा ईयर है, 1919 का, ठीक है। द ब्रिटिश पास्ड न्यू लॉज कॉल्ड इट द रॉलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिशर्स ने एक नया लॉ जो है इंडियंस को दिया, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। अंडर दीज लॉज दे कुड अरेस्टेड एनीवन विदाउट अ ट्रायल। इस लॉ में क्या था कि वो किसी भी व्यक्ति को, यानी कि जो इंडियंस हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी रीजन दिए या बिना किसी वार्निंग दिए। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू अपोज द लॉ। गांधी जी ने लोगों से कहा कि वो लोगों के जो लॉ है उसके खिलाफ जाए। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड मीटिंग्स वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस और बहुत सारी मीटिंग्स जो है पूरे देश में हो रही थी। गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट नाउ हैड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। जो गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट था उसके अब जो है मिलियंस फॉलोअर्स हो चुके थे, यानी कि मिलियंस लोग जो है सत्याग्रह मूवमेंट को फॉलो करने लगे थे। नेक्स्ट पेज नंबर 222। ऑन 13 अप्रैल 1999, अब ये डेट हमें याद रखनी है, 13 अप्रैल 1999, अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर पंजाब में है, वहां पर एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। तो वहां पर एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी। इट वाज अटेंडेड बाय अबाउट 10,000 मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो ये मीटिंग थी इसमें लगभग 10,000 औरतें, बच्चे और आदमी सभी लोग जो है मौजूद थे। ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर द ब्रिटिश सोल्जर्स ब्लॉक द ओनली एंट्रेंस to the park and fired for 10 minutes into the unarmed crowd। तो क्या हुआ, जो उस टाइम ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम क्या था, जनरल डायर, उन्होंने जो है ऑर्डर दिया कि जो जलियांवाला बाग है उसका जो एंट्रेंस है, यानी कि जो एंट्री करने का गेट है वो सिर्फ एक ही गेट था, अब भी एक ही गेट है, तो उसको ब्लॉक कर लिया गया और लगभग 10 मिनट तक वहां पर कंटिन्यू फायरिंग होती रही। जितने भी लोग थे सब पर फायरिंग करते रहे। थाउजेंड्स वर किल्ड और इंजर्ड। हजारों लोग जो है मारे गए और कुछ जख्मी भी हुए। इंजर्ड होता है घायल होना या जख्मी होना। द इंसिडेंट शॉक द एंटायर कंट्री एंड ऑल्सो सम ब्रिटिश। जो ये इंसिडेंट हुआ, कौन सा इंसिडेंट, कि जो जनरल डायर ऑफिसर है उन्होंने जलियांवाला बाग में मीटिंग हो रही है, वहां पर जो उन्होंने गोलियां चलवाई, ये इंसिडेंट जो हुआ इससे जो है पूरी कंट्री जो है वो शॉक थी और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी। डायर वाज फोर्स्ड टू रिजाइन इन मार्च 1920। मार्च 1920 में लगभग आफ्टर 1 ईयर, यहाँ पर डेट देखिए 13 अप्रैल 1999 को मीटिंग हो रही थी जिस दिन गोलियां चलाई गई जलियांवाला बाग में, और मार्च 1920 को जनरल डायर ने अपना रिजाइन कर दिया, यानी कि उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी। इन जुलाई 1920, हाउएवर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटेन एक्ट इन फेवर ऑफ डायर।
तो जुलाई 1920 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन का जो हाउस है वहां पर जनरल डायर के जो फेवर में कुछ एक्ट जो है वो, यानी कि एक्शंस उनके खिलाफ लिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइल फैक्ट। इसको आप सेल्फ रीडिंग करेंगे और डिस्कस, जैसे कि आपको पता है हम अपनी गूगल मीट में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और नेक्स्ट पेज पर द साइमन कमीशन एंड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। तो ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो टॉपिक्स हैं इनको आप रीडिंग कर लीजिएगा।